पिछली बार सीलन आई थी जब बारिश हो रही थी। तो अभी हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और दिल से धन्यवाद भी है जो आप लोग अपने प्यारे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते हैं। क्योंकि फेसबुक वाले फॉलो और यूट्यूब वाले सब्सक्राइब, एक ही चीज़ होता तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन सच में आप लोगों के प्यार से बहुत सपोर्ट मिलता है, प्यारे प्यारे कमेंट से। थोड़ा कंजूसी कम किया करें, 2-4 शब्द लिख दिया करें और एक टच लाइक का कर दिया करें। अगर आप इतना कीमती समय निकाल कर देखते हैं, आते हैं वीडियो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा लगता होगा जो आप लोग आते हैं। तो लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हैं। मैं हमेशा अक्सर यही बोलती हूँ, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे कि इनकी तो यही बातें रहती हैं। तो लेकिन क्या करें, कहना ही पड़ता है क्योंकि आप लोग शायद भूल जाते हैं इसलिए। तो अभी ना ये लोग बच्चे देव और इनके पापा दोनों लोग कैंटीन गए थे, हॉस्पिटल गए थे। पहले ब्लड जांच वगैरह हुई थी, रिपोर्ट सब नॉर्मल आई। देव की इसकी बात की बड़ी खुशी थी कि सारी रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल आई। ब्लड का थोड़ा सा कम दिखा रहे हैं कि वैसे तो 11 पॉइंट है, तो लेकिन फिर भी डॉक्टर कह रहे हैं 13 से 18 के बीच में होना चाहिए इस एज में। तो खाने पीने का इनका थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि हाइट देव की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से शायद थोड़ी वीकनेस या उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसे। तो कई जांचें हुई हैं उसकी, लेकिन सब नॉर्मल है। इस बात का बहुत मुझे बहुत खुशी, मैं भगवान से मनाती रहती थी, प्रे करती थी माता रानी से कि हे माँ, जितने भी चेकअप वगैरह हो रहे हैं सब नॉर्मल आ जाएं रिपोर्ट। क्योंकि डर लगता है बच्चों को लेके, हम अपने लिए जितना नहीं डरते ना, उससे कहीं ज़्यादा बच्चों के लिए डरते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, अभी मैं गाना गा रही थी, वॉइस नहीं जा रही, साथ ही हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर। बहुत मेहनत करी हमने। इतने पौधे थे, आज पूरा छत हमने साफ़ कर दिया, सारे पौधे हटा दिए। इतना सामान था, जब घर बनता है तो सामान बच जाता है ना, वही वहाँ किनारे थोड़ा सामान इकट्ठा था। धुआं धुआं कोहरा छा गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत 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 अच्छे हों। और अभी ना मच्छर वाली दवा डाल के गए हैं। ये बूंदाबांदी हो रही है, हल्के हल्के बूंदाबांदी हो रही। इधर छत का पानी है, छत में टंकी भर गई लगता है। बूंदाबांदी नहीं हो रही है, धूप हो रखी है। और हम लोग छत के पौधे थोड़ा सा इधर उधर किए हैं क्योंकि छत पे करानी है हमें ग्रोटिंग। बारिश शुरू हो चुकी है जैसा कि आप लोग जानते हैं। ये लोग हैं दीदी। तो ये बच्चा पार्टी भी है हमारी, पतिदेव हैं, हम सारी तरफ देख रहे हैं पौधे कितने हरियाली छा गई हमारे साथ। चारों तरफ पौधे ही पौधे, बहुत सारे पौधे हैं। छत पे बहुत सारा जो सामान है एक्स्ट्रा वो हटा देंगे, थोड़ी साफ़ सफाई भी हो जाएगी, ग्रोटिंग भी हो जाएगी। लगे हुए हैं हम, थोड़ी देर हो गई है, थोड़ी देर, 1 घंटे हो चुके हैं हमें लगे हुए यहाँ पर। और काम निपटने ही वाला है। उसके बाद वो लोग मज़दूर को बोला है, मज़दूर मिस्त्री आएंगे, अभी तो सामान भी आएगा, फिर ये ग्रोटिंग हो जाएगी छत की। क्योंकि पिछली बार, अभी इस बार तो कोई सीलन नहीं आई है, पिछली बार सीलन आई थी जब बारिश हो रही थी। तो अभी तो बारिश की शुरुआत ही है, हम सोच रहे हैं ग्रोटिंग करा लेंगे तो आगे चल के कहीं सीलन ना आए, इसलिए पहले ही इस चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, पौधे बहुत ज़्यादा हैं हमारे छत पे, तो उनको हटा के अपने हिसाब से, वैसे तो हम मज़दूरों से भी करा, लेकिन ये था कि वो इधर उधर कर देंगे, गमले समले तोड़ेंगे, पौधे तोड़ेंगे, रखते उठाते सही से ना रखें, इसलिए खुद ही लग के हमने पौधे अपने अच्छे से सेटिंग कर ली है, इधर उधर अच्छे से लगा दिया है। अब वो आएंगे, सामान ले आएंगे, नीचे से रेत वगैरह चढ़ाएंगे, उसके बाद छत पे ग्रोटिंग हो जाएगी। तो जो सामान कुछ फालतू का है साफ भी हो जाएगा। तो हमने सारा काम वगैरह निपटा लिया था और लास्ट में मैं वीडियो बनाना भूल गई क्योंकि मिस्त्री वगैरह आ गए थे जिनको बुला रखा था हमने छत को सही कराने के लिए। उनसे बातों बातों में मैं वीडियो वगैरह बनाना भूल गई, फिर अंधेरा हो गया। तो अब जब सब बनेगा तभी दिखा दूँगी मैं आप लोगों को। और अभी हम लोग मार्केट निकल गए हैं
क्योंकि जो सामान वगैरह आएगा काम करने के लिए वो भी, उसके लिए भी ऑर्डर करना था, बताना था, बोलना था। एक दो जगह हमने रेट पूछा, तब जाके होता नहीं है कि थोड़ा आइडिया लग जाता है, क्योंकि हम रोज़ रोज़ ये काम तो कराते नहीं हैं। तो क्या भाव चल रहे हैं, क्या रेट चल रहे हैं, उसको हम जब एक दो जगह शॉप पे जाते हैं तो पता चल जाता है कि कहीं कम कहीं ज़्यादा थोड़ा बहुत। तो जहाँ हमें सही लगे वहाँ से हम लेते हैं। तो उसके लिए ऑर्डर किया। उसके बाद बच्चों ने मेहनत करी थी, हमने सबने मेहनत करी थी। तो कुछ उनसे पूछा गया कि क्या खाने का दिल है, तो बच्चे बोले कि समोसा ले आओ मम्मी। तो फिर बस हम लोग समोसा गरम गरम सामने ही छनवा कर लेकर आए थे। उसके साथ चटनी। एक ही दुकान प्रेम नगर में ऐसी है जहाँ हमारी मार्केट है, वहाँ है कि वहाँ पे दोनों ही चटनियाँ मिलती हैं। नहीं, ज़्यादातर क्या है एक ही चटनी देते हैं यहाँ की मार्केट में, और हम लोग के गांव में है दोनों चटनी हर शॉप पे मिलती है, ग्रीन वाली भी रेड वाली भी। और यहाँ पे क्या है हर जगह रेड चटनी देते हैं। एक आज ऐसी शॉप मिली क्योंकि रात हो गई थी और कई जगह हम गए, समोसा ख़त्म हो चुका था। लास्ट में जिसकी शॉप पे गए वहाँ पे दोनों चटनियाँ थी और उसके समोसे भी बहुत अच्छे हैं। जहाँ हमारे यहाँ 5 रुपए में समोसा मिलता है तो यहाँ 15 रुपए में, ये हाल है देहरादून में। तो बस समोसा भी ले आए थे, साथ में हम बाहर से खाना भी पैक करा के लाए थे, क्योंकि ये बोले कि अब थक गए हैं सब काम वाम करके। अब मुझे भी बोले कि अब रहने दो, चलोगी खाना बनाओगी, काफ़ी लेट होगा, तो समोसे के साथ साथ खाना भी पैक करा लेते हैं। तो वहाँ से आने के बाद और बस हमने फिर खाना पीना निकाला, खाया पी, क्योंकि अब कल मतलब लेबर वगैरह सामान वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो काम शुरू होगा कल से फिर। हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है। अभी मैंने आप लोगों को छत नहीं दिखाया, पूरी खाली कर दी थी। और आज वो सामान हम रात में गए थे, कल हम बात करके आए थे तो सामान आ गया है। ये तो ड्यूटी चले गए हैं, मज़दूर आ गए हैं, वो अपना काम करेंगे। मैं पूजा करने जा रही थी लेकिन पूजा करने से पहले ही आ गए, तो सामान देख के गिरवा लेती हूँ। हाँ जी भैया आ गई। तो आज दिन मंगलवार का है और मंगलवार को ही आप लोग को ये ब्लॉग मिल जाएगा। और मौसम, सबसे ज़्यादा हम मौसम के लिए भी देख रहे हैं, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं है कि कहीं बारिश वारिश होने लगेगी। तब ये हम जो छत पे कराने की ग्रोटिंग सोच रहे हैं वो फिर थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो जाएगी, तो वो बचा रहा है। इसीलिए सीमेंट को यहीं पे अंदर ही रखवा देंगे, जब ऊपर काम लगेगा तब जाएगा। और रेत यहाँ पर गिरवा रहे हैं, तो मज़दूर आ रखे हैं। ये सबसे पहले रेत को आज चढ़ा देंगे और बुधवार को हमारी बात हुई है कि बुधवार को वो अगर सब कुछ सही रहा तो बुधवार को हम अपना छत पे ये ग्रोटिंग कराएंगे। और यहाँ पर मैं कपड़े धुलने में लग गई हूँ। डस्टबिन, कूड़े वाली गाड़ी आई थी तो डस्टबिन धुल के छत पे डाल रखा है और कपड़े धुल के डाल रखी हूँ। तो कुछ हमारे छत पे पौधे हैं और कुछ हमने बगल वाले पड़ोसी के यहाँ से पूछ के ना कुछ पौधे तो वहाँ पे रख दिए हैं, तो जगह खाली हो जाए, ताकि नीचे पूरी छत खाली होगी तभी हो पाएगी। और ये मज़दूर दोनों नीचे से लाला के ऊपर रख रहे हैं। तो इस बारे में अगर किसी को कोई नॉलेज हो, वैसे तो हम इसमें जैसे सीमेंट मंगा रखा है, रेत आ रखी है। रेत का एक जैसे एक प्लस्तर वाली रेत होती है, एक ये धुली बजरी इसको बोलते हैं यहाँ पर, और एक होती है डस्ट बोलते हैं। तो उस बार ना जो मिस्त्री हमारे यहाँ टाइल्स लगा रहा था, उसी ने बोला कि हम ग्रोटिंग कर लेंगे छत पे, जो हमारा घर बना था, और उसको आती नहीं थी, उसने डस्ट से ग्रोटिंग कर दी जो मोटी। अब आप लोग जिनको पता होगा बताइएगा कि उसको, अब हम जैसे जब हम काम कराते हैं ना तभी हमें उसके बारे में पता चलता है। जैसे अब हमने घर बनवाया, अब काम कराते हैं तो हमें उस बारे में पता हो गया। जो नहीं कराता उसे कहाँ ये सब चीज़ें नहीं होगी पता, कि डस्ट, बजरी, मोटी, पता नहीं क्या क्या तरह तरह की आती है ना। तो हमने वही धुली बजरी मंगाया है और सीमेंट मंगा ली है। और इस जैसे इसको मसाले को तैयार करेंगे ना तो उसके अंदर घोल डॉक्टर फिक्सेड का वो घोल तैयार करा, घोल लेकर आए हैं डिब्बे में 5 लीटर का। उसको उसमें डाल के तब उसको डालेंगे, ताकि सीलन वगैरह की आगे जाके दिक्कत ना आए। फ़िलहाल अभी भी उतनी कोई दिक्कत नहीं आई है इस बार, तो उस बार आ गई थी किनारे किनारे छत के सारा, मतलब सीलन आ गया था। अभी बारिश बहुत होती है ना यहाँ, आए दिन होती है, अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी कम से कम 2 महीने और बारिश होगी। और यहाँ मैं ऊपर कपड़े वगैरह धुल के डाल के आई हूँ। तो चाय मैंने दीक्षा से बोला था कि चाय रख देना, तो मज़दूरों को चाय दे दूँगी।
खाना चढ़ाया, मैंने सोचा कि दाल बन जाए, तो क्या गैस ही खत्म हो गई। काम में और काम बढ़ा दिया। अब सिलेंडर लगाना मुझे बड़ा आलस का काम लगता है आलस लगती है सिलेंडर लगाने में। जब पाइप का आएगा, मैं यही सोची हूँ, जैसे पाइप कनेक्शन आएगा मैं सबसे पहले करा लूँगी। खत्म होने पे ले जाओ वहाँ नीचे तक भरवाने, फिर उसको चढ़ाओ ऊपर, फिर खत्म हो जाए तो लगाओ। ये सारे कामों से छुट्टी मिल जाएगी। सही में फालतू भागो हर महीने आएगा, उसी दिन का हर महीने बिजली की बिल की तरह आएगा, निकाल के देके चला जाएगा कि ये है आपकी पर्ची, इतना बिल आया है। और जब अगर ज्यादा बिल आने लगा तो ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा आएगा, कम यूज करेंगे तो कम आएगा बिजली की तरह। इस समय जैसे बिजली का बिल बढ़ा हुआ है, जब गर्मियाँ आती हैं तो बिल ज्यादा आता है, क्योंकि पूरे टाइम फैन चलते रहते हैं, बीच में कूलर भी चलने लगता है। तो ठंडियों में हीटर के बिना ठंडियों में तो हीटर उतना नहीं चलाते हैं जितना गर्मियों में हम फैन और कूलर चलाते हैं, इसलिए ज़्यादा बिल आता है गर्मियों में। अब कम होंगी तब, अभी तो कम नहीं हुई है फिलहाल। बारिश आती है तब थोड़ा सा राहत हो जाती है, जैसी धूप होती है। और अभी 3 दिन हो गए बारिश हुए, बिल्कुल भी बारिश नहीं। मौसम बन तो रहा है बराबर, पर बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ी हुई है। अभी मैंने दाल चढ़ाई है, किचन साफ करना है अभी। नाश्ते के बाद किचन नहीं साफ, बर्तन तो कुछ मैंने पहले ही धुल लिए थे नहाने से पहले ही। अभी नाश्ता कर लिया था, दाल मैंने का चढ़ा दी, दूध उबालना है, चावल बनाऊंगी, सब्जी नहीं बनाऊंगी, कद्दू की सब्जी रखी हुई है और रोटियां सेक दूंगी। इनके आने से पहले भी दीपू देव भी स्कूल से आएंगे, ये ड्यूटी से आएंगे, तभी खाना होगा। अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करने जा रही हूँ और आप लोगों से यहीं पे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं अपने छत की ग्रोटिंग, छत मेरा चमकने लगेगा, चिकनी हो जाएगी, थोड़ी ऐसी खुरदुरी सी छत थी। जो पिछली बार हमने कराई थी ना, ग्रोटिंग कराई तो थी जब हमने घर बनाया था, पर वो ऐसा होता है मिस्त्री ढंग के नहीं मिले। वो मिस्त्री जो था उसको आता नहीं था सही से करना, उसने सही से नहीं करी तो छत उधड़ गई धीरे धीरे करके। छत पे जो उसने ग्रोटिंग कर रखी थी वो मसाला सब कुछ धीरे धीरे करके उधड़ गया। झाड़ू लगाते लगाते हम उसको फेंकते जा रहे थे, तो इसी वजह से किनारे किनारे पौधे ज़्यादा रखने की वजह से आप लोग के अक्सर कमेंट आते रहते थे। और ये प्रॉब्लम अक्सर लोगों के साथ होती है, अगर पौधे ज़्यादा रखोगे तो सीलन आएगी। या तो रखने हैं तो सारे पौधे स्टैंड पे रखो, तब शायद थोड़ा सा राहत रहेगी। अगर आपने नीचे रखा, ईंट लगा के रखा, तब भी सीलन आएगी नीचे पौधों के। तभी हम पौधों का जुगाड़ बाद में कर लेंगे, पहले छत की ग्रोटिंग करा लें, मरम्मत करा लें, छत मेरा सही हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। और खुरदुरी होने की वजह, जैसी बारिश होती थी उस पर काई जम जाती थी, क्योंकि पानी एकदम से बह नहीं जाता था, उस पर पानी रुका तो काई बहुत जल्दी जमती थी। अभी देखते हैं कराने के बाद। और आजकल तो लोग ड्रैम प्रूफ बोलते हैं शायद ना, जो है पेंट की तरह होती है, साफ करके छत पे जिनके सीलन वगैरह आती है उसको भी लगवा देने से सीलन नहीं आती। नहीं बारिश नहीं, कपड़े मैंने बहुत ढेर सारे ऊपर छत पे धुल के डाले हैं। मैंने कहा क्योंकि संडे को मैं नहीं धुल पाई थी, तो कुछ कपड़े थे वो हाथ से ही धुल रही थी, डेली ही धुल लेती हूँ वो तो थोड़े बहुत कपड़े, तो काम तो चल ही गया था। लेकिन फिर भी मेरा बिना धुले बेडशीट वगैरह रहती है वो सब धुलना था, धुल के डाल दिया था। तो वही जाके उतार के ले आऊँगी, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा तो नहीं है, बादल आते जाते रहते हैं, कभी भी हो जाती है। धूप दिखता रहता है कि धूप है और फिर आएगी बारिश और भीग जाएंगे, और फिर बड़ी गुस्सा आती है। सूखे हुए कपड़े अगर भीग गए तो और गुस्सा आती है, क्योंकि उनको ये लगता है थोड़ा सा उतार लिया होता पहले, अब उसको फिर से सुखवाओ, फिर पूरे घर में या तो फैला या फिर वेट करो धूप होने का, तो वो मुझे बड़ा बेकार लगता है। सूख गए होंगे, ड्राई करके डाले थे तो भी उतार के जाके ले आती हूँ। और तो ये रहा। शायद अब कुछ लोगों ने कराए होंगे आप लोग, अगर अपनी छत पे बताइएगा एक्सपीरियंस उसके, क्योंकि लोगों से मैं सुन रही हूँ कि अब ग्रोटिंग की जगह बहुत सारे लोग ड्रैम प्रूफ करा लेते हैं। वो पेंट जैसा आता है, उसको साफ करके छत को लगा कर देते हैं, तो फिर सीलन नहीं आती है। तो अभी हमने, क्योंकि छत मेरी कहीं कहीं ऐसी थी ना, एक बराबर नहीं बनाई थी उसने,
जिसकी वजह से कई जगह पानी भी रुकता था। तो इस वजह से हमने कहा कि पानी एक बार ऐसा बनाए कि मिस्त्री से कहा है कि अब कहीं पानी नहीं रुकना चाहिए, ऐसी छत पहले हम देख लेंगे तभी पैसा पेमेंट करेंगे। तो छत ऐसी हो जाएगी, उसके बाद अगर बाई चांस अगर और आगे कभी ज़रूरत पड़ी तब हम वाला डैम प्रूफ करा लेंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, और न्यू है तो सब्सक्राइब करें, अपने ढेर सारे कमेंट करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।